Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Priyanka Chaturvedi, my straight question to you tonight. आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करना, एक आतंकी संगठन से करना जो मिस्र से लेके सऊदी अरब, सीरिया तक आतंक फैला रहा है, क्या आपको लगता है जायज है? इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है। सऊदी अरब, देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड को सऊदी अरेबिया ने बहुत सालों तक फंड किया था और उसके बाद इजिप्ट उनको फंड कर रहा है। फंड क्यों कर रहा है? कि वो फंडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड सोशल वर्क के आधार पर वो एक एजेंडा फैला रहा है, एक आइडियोलॉजी, वो है सुन्नी मुसलमानों की आइडियोलॉजी, और ऐसी आइडियोलॉजी जो फंडामेंटलिस्ट थॉट प्रोसेस है। आज जो हम देश में मानसिकता देख रहे हैं, जहाँ पे बाकी सारे दूसरों को अलग कर कर अपने आप को ही सबसे ऊपर रखा जाता है, सोशल वर्क का चोला ओढ़कर बाकी सारी ऐसे काम किए जाते हैं जो देश के खिलाफ हैं, तो वो बात बार बार उठाना ज़रूरी है कि आप सारे इंस्टीट्यूशंस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो सारे जिम्मेदारी वाली पोजीशंस हैं उसको लाने अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये देश जिसकी परंपरा रही है कि सर्वधर्म का सम्मान करें, सबको साथ लेकर चलें, हिंसा की बात ना करें, प्यार की बात करें, वो देश को आप अपनी सोच और ऐसी सोच जो हिंसा, ध्रुवीकरण मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी है, और ऐसी जो राहुल गांधी ने बात बोली, क्या ये विवादित बयान नहीं है? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा की सरकारें 20 राज्यों में है, केंद्र में मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, उसकी विचार वो मुस्लिम ब्रदरहुड है। विदेशी धरती पे ये बोलना, क्या आपको लगता है ये जायज है? और आरएसएस वही संगठन है जिसमें कुछ दिनों पहले प्रणब दा गए थे, राजीव गांधी से लेकर पंडित नेहरू तक आरएसएस का लोहा मान चुके हैं। व्हाट इज योर टेक? अच्छा अमीश जी, इतना आप उत्तेजित हो रहे हैं, उम्मीद ये कर रही थी कि एंकर भी ठीक सभ्य तरीके से सवाल पूछेंगे, इतना उत्तेजित नहीं होंगे, पर मैं आपको जवाब बहुत स्पष्ट तरीके से दे देती हूँ। क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि एक मानसिकता, एक विचार को पनपने की कोशिश की जा रही है, महिला विरोधी, दलित विरोधी और ऐसे सारे लोगों का विरोध किया जा रहा है जो उनकी सोच से सहमत नहीं है? क्या आज देश में जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं, क्या वो सच्चाई नहीं है? आज देश में जो रेप क्राइम्स होते हैं और रेप क्राइम्स होने के बाद उन लोगों को जो ऐसे काम करते हैं, निंदनीय काम करते हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी है। मेरा जवाब सुनिए, नहीं सुनाइए जवाब, मैं आपका जवाब सुन रहा हूं मैडम। मेरा जवाब सुनिए। 3.5 मिनट से आप ही के पास हूं। अगर आप ठीक है, तो 3.5 मिनट में से आप अभी भी मैं आपसे कहूंगी कि जरा रिवाइंड कर लेंगे, उसमें से शायद 2.5 मिनट का सवाल ही आपका रहा होगा या बीच में मुझे टोका टोकी करने का। मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है और बार बार कहूंगी कि ऐसी विचारधारा जो पूरे देश को एक ही सोच के आधार पर, एक ही आइडिया के आधार पर चलाने की कोशिश करती है, और वो ऐसे देश को जिसने सारे धर्मों का सम्मान किया, सारे धर्मों का संरक्षण किया, सबको प्यार की भाषा सिखाई, आज देश में ही नहीं विदेशों तक ये मैसेज हम लेकर गए कि हिंसा कोई तरीका नहीं होता है नफरत खत्म करने का। अगर प्यार से बात करोगे तो प्यार बढ़ेगा। और मार्टिन लूथर किंग हो, नेल्सन मंडेला हो, महात्मा गांधी हो, वो सब इसी सोच को आगे लेकर बढ़े। और आज भारत को जो माना जाता है, वो भारत को इस सोच की वजह से सम्मान मिलता है, ना कि ऐसे वजह से इज्जत मिलती है जो इस तरीके की विचारधारा को पनपने देता है। ठीक है प्रियंका, यू मेड योर पॉइंट। संबित जी, मैं आपके पास आता हूं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, आपने बोला इस अपराध की तो माफी भी नहीं है। राहुल गांधी ये पेंट करने में लगे हैं इस समय विश्व भर में कि आप नफरत के ब्रांड एम्बेसडर हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसका व्याख्यान मुझे करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होता है मुस्लिम ब्रदरहुड और कौन सा संगठन है, आरएसएस की विचारधारा उससे मिलती जुलती है। व्हाट इज योर टेक? नाउ कांग्रेस जो है वो पूरी तैयारी कर चुके हैं कि 2019 में आपको नफरत के पोस्टर बॉय की तरह पेंट कर देगी। बताइए। देखिए अमीश भाई, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप एम्प्लॉयमेंट को लेकर, आप महिलाओं के विरुद्ध हो रहे किसी भी प्रकार के एट्रॉसिटी को लेकर, आप और किसी भी विषय को लेकर अगर अपने सरकार से सवाल पूछते हैं तो कोई गलती नहीं है, पूछना चाहिए, बल्कि नहीं पूछने से गलती है। मगर आप विदेश में जाकर कहते हैं कि ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार के पीछे जो सोच है ये आतंकवादी लोग हैं। जैसा आईएसआईएस को जन्म देने वाले लोग थे, जैसा मुस्लिम ब्रदरहुड है, ठीक उसी प्रकार के लोग आज हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं। 33 देशों के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं, पूरा विश्व आपको सुन रही है क्योंकि वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। और वैसे में आप अपने ही देश के सरकार को आतंकवादी बताते हो, कितनी बड़ी बात है।
कितने अच्छे पर कैंपेन कर प्रियंका रहे हैं। चतुर्वेदी जस्टिफिकेशन भी दे रही है उस बात का। प्रियंका चतुर्वेदी पर आप 15 सेकंड में क्या रिएक्ट करना चाहते हैं? फिर प्रियंका आपकी टर्न है, क्विकली। नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं। जी, जी। मैं कंप्लीट कर लूं। उन्होंने जस्टिफाई किया, उन्होंने मुझे और हम सबको आतंकवादी बताया, मगर मैं इसका उत्तर देता हूं। उसके बाद उन्होंने जस्टिफाई तो कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मुस्लिम क्या ब्रदरहुड है वो फंडामेंटलिस्ट है, वैसे ही हिंदुओं के नाम पर हम लोग फंडामेंटलिस्ट हैं। देखिए, हिंदुओं को ये कभी बख्शेंगे नहीं जब तक इस देश से हिंदू समाप्त न हो जाएं, हिंदू कन्वर्ट न हो जाएं, हिंदुओं को ये मार न डालें। ये हिंदुओं को नहीं बख्शने वाले हैं। ये हिंदुओं को ISIS के साथ, मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ पूरे विश्व में कंपेयर करेंगे और हमें बदनाम कर ही देंगे। कर ही दिया, और क्या बचा है? जी देखिए, आप मुझे बताइए अमीश भाई, कितनी भी कड़वाहट के साथ हम डिबेट कर ले, आप मुझे आतंकवादी बोलेंगे? प्रियंका जवाब, प्रियंका जवाब। आप मुझे प्रियंका 30 सेकंड रिबटल दें। सबसे पहले तो मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए, मैं इनको बस ये कहूंगी कि पूरे पूरे देश के हिंदुओं को अपने हिंदुत्व के चोले में ना डालें, नहीं प्लीज लपेटने की कोशिश ना करें। मैं आपको बता दूं, देश के 80% हिंदुओं ने ऐसी सोच, जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनको हमेशा नकारा है। देश की जो सबसे बड़ी संख्या में आबादी है, उन्होंने देश को हमेशा, एक सेकंड देखिए, ये बीच बीच में बोल रहे हैं, इतनी दिक्कत है इनको सुनने में, क्योंकि यही शाखा में यही सुना होगा कि सिर्फ अपनी बात रखें, दूसरों की बात सुने ही नहीं। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पूरे हिंदू धर्म और हिंदू विचारधारा वाले लोगों को अपने हिंदुत्व के चोले में ना समेटने की कोशिश करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज यही 80% आबादी वाला हिंदू देश ने बार बार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक सोच को बार बार नकारा है और सत्ता से बाहर रखा है। तो अगर किसी को सही तरीके से जो घृणा है और जो इस्तेमाल करते हैं और उस आड़ में अपनी राजनीति करते हैं, वो लोग हैं जिन लोगों को हिंदू जो विश्वास करते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, हिंदू हैं, उन्होंने इनको रिजेक्ट किया है। ऐसी सोच को दानिश साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन संबित 30 सेकंड का रिबटल, 30 सेकंड का रिबटल। 1999 में आपने विकास का एजेंडा लेकर आए, फिर आपने अपना मास्क हटाकर आपने क्या एजेंडा फॉलो किया? आपको नकारा। ठीक है, लेकिन इस समय की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर, एक सेकंड प्रियंका रुकिए, हिंसा फैलाई है उसको भी देश की जनता देख रही है। अपनी बात कह ली अमीश जी, बार-बार नकारेगी, और शायद आपके मन में इसीलिए हिंदुओं के लिए मन में घृणा है। ठीक है प्रियंका, यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका जी है कि हम जी आपकी बारी है। पूरे ऐसे कौमों के साथ कराते रहे जिनको अरे प्रियंका जी, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ, मेरा निवेदन है, आपने काम किया है। ठीक है, आप उनके मन में जहर घोल रहे हैं जहां पे सिर्फ प्रेम रहता था। आप जहर घोल रहे हैं, नफरत घोल रहे हैं, संबित पात्रा। इतनी भी आप उसमें जहर घोलने की कोशिश दिल्ली तक यही अटैक है आपके ऊपर। आप देखिए जरा, यहाँ बिहेवियर ही देख लीजिए, किसके मन में प्रेम है और किसके मन में जहर घुला हुआ है। अभी मैं प्रियंका जी के व्यवहार को देख रहा था, कितना प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रही थी ना, बीच में चिल्लाना। देखिए अमीश भाई, हम कितना भी लड़ने में एक बात कहना चाहूंगा, देश का अगर एक अपरिपक्व नेता जिसकी बुद्धि में कमी हो, अगर परिवार के कारण से बड़ा नेता बन जाता है तो देश को भुगतना पड़ता है। यही राहुल गांधी के साथ हुआ है। उनके बुद्धि में कमी है, उनके समझ में कमी है, उनके परिपक्वता में कमी है, वो देश को समझते नहीं है और उन्होंने सुपारी ली हुई है कि हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को समाप्त करें। अमीश जी, अगर आप अपने शो में इस तरीके की भाषा का स्तर गिराएंगे तो मैं भी ऐसी बातें कह सकती हूँ संबित पात्रा को लेकर या नरेंद्र मोदी को लेकर, जो बुद्धिहीन है वो आज देश चला रहे हैं, जो विजन लेस है वो आज देश की कमान संभाले हुए हैं, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना ही देश के लिए सामने अपनी बात रखी हो या देश के लिए काम किया हो, वो लोग हैं आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं। उन्होंने भी बुद्धि कम बोल दिया, बराबर हो गया। अमीश जी, आपको ये समझना जरूरी है किसको रोकूंगा मैडम, आपने भी बुद्धि और अगर ये स्तर गिराएंगे तो आप ये भी समझ लीजिए कि मैं भी उनको सही तरीके से, बिल्कुल मैं किसी को रोक नहीं सकता, मेरा अधिकार तो है कि मैं बाकी पार्टियों के पास भी जाऊं, कि कांग्रेस और बीजेपी में अटका रहूंगा तो इस देश में। सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर अरे कंप्लीट कर लूं, अरे बैठ जाओ प्रियंका जी, इस प्रकार आप पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार करिए, चिल्लाइए मत यहाँ पे। प्रियंका सब